चीज़ें विजिबल हैं, कुछ इनविजिबल हैं। आपने सुना होगा कि बहुत से हैं कि किसी ने किसी पे कुछ कर दिया। आज जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई अड़चन है, ब्लॉकेज है, आज सारी ब्लॉकेज को दूर करने की कोशिश करेगी मैम। आज हम ये देखेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि ये ज़िंदगी में जो सब लोगों की ब्लॉकेज आती है, उस ब्लॉकेज को कैसे दूर किया जाए, थोड़ा उसके बारे में समझाइए मैम कि कैसे इंसान को पता लगता है कि उसकी लाइफ में ब्लॉकेज है और उस ब्लॉकेज को किस तरीके से चेक किया जा सकता है। ब्लॉकेजेस वगैरह कहाँ कहाँ किस चीज़ में आती है, आप कुछ लाइव भी आई थिंक आप थोड़ा उसको समझाइए हाँ जी, कि कैसे होता है। अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है, अपने मेरे को गोल्स को मुझे अचीव करना है, तो सबसे पहले आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं ये चेक करके बता दूंगी इंसान जो है ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है। अच्छा, हाँ जी, ये लोअर विजडम का। अभी हम आपसे पूछेंगे इसके बाद कि आप कैसे चेक करते हो, हाँ जी, और उसके बाद हम पहुंचेंगे कि आप कैसे सॉल्यूशन देते हो। हार्ट तो आप चक्रा- सबकी बीमारी जो है वो हार्ट चक्रा में रुकी हुई है, क्यों? क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग जो है वो पैसा या फिर ये लवेरिया ही चीज़ पूछते हैं। क्या हम भी पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा जो है वो चक्रा जो है वीक है या कैसे? मेरे जो कितने 3-4 स्टूडेंट्स हैं, अभी उनकी मतलब 11 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए थे, अच्छा, एक ही जॉब लग गई। उसकी सारी रिजल्ट, उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं सारी पॉजिटिव आई। द कलर ऑफ सोल स्टार चक्रा ऑफ विकास जी। सो मतलब मेरी तो आंखों के आगे आ गया। चक्रास जब तक हेल्दी नहीं होंगे, चक्रा की ब्लॉकेजेस दूर नहीं होंगी, तो सबसे ज़्यादा खराब ब्लॉक चक्रा होता है। ओके। किसी को अगर बिजनेस एक्सपेंशन करना हो या हाँ। पैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हो, उसको आप कैसे, कौन से ऑरा से स्कैनिंग से करके कैसे आप सॉल्यूशन देते हैं, क्या रेमेडीज देते हैं? कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ये आंसर देगा? हाँ जी, हाँ जी। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कब होंगे? और आप लोगों की डिमांड पे एक बार फिर आ गई हैं रेनू गुलाटी मैम। जी हाँ, आप लोग बहुत ही डिमांड कर रहे थे कि मैम को दोबारा बुलाइए हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए। इस बार का सॉल्यूशन बहुत डिफरेंट, बहुत साइंटिफिकली है। जी हाँ, ऑरा क्लीनिंग करके कैसे आप अपने सारे चक्रा को बैलेंस करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अपनी लाइफ के अंदर लव और मनी, हर चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं और ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये सारी बात इस पॉडकास्ट में की गई है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और एक बार फिर आप लोगों की डिमांड पे आ गए हैं मैम रेनू गुलाटी मैम। हेलो मैम, हेलो जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। पहले ही गेंद पे आपने छक्का मार दिया है। विकास जी, मैं तहे दिल से अपने सारे ही व्यूअर्स को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना विश्वास मुझ में दिखाया। तो मैं उसके लिए मैं आपका और मैं अपने सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। मैम, एक आप वन ऑफ द गेस्ट है, जो कि कुछ ही गेस्ट ऐसे हैं जिनके 99% पॉजिटिव कमेंट आए हैं। 1% तो हर जगह होता ही है, बट 99% आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लोगों ने लिखी, और मतलब कह रहे हैं कि शी इज़ टू गुड, बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, सब चीज़ें, और मतलब हमारी लाइफ को बिल्कुल वो कर दिया, चेंज कर दिया। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए आज सबकी एक बार डिमांड पे हमने आपको फिर से बुलवा लिया है, इनवाइट कर दिया अपने स्टूडियो में। तो आज क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, हम थोड़ा सा बता दें, उसका एक्सप्लेन कर दें। ओके। तो विकास जी, जैसे कि मैंने बोला कि मैं एनर्जी फील्ड से ज़्यादा मुझे ये रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ें विजिबल हैं, कुछ इनविजिबल हैं। राइट। आपने सुना होगा कि बहुत से हैं कि किसी ने किसी पे कुछ कर दिया, नज़र लग गई। अब किसी की नज़र कहाँ लग गई, ये कोई यहाँ और यहाँ थोड़ी Right. आके चिपक जाती है। राइट। सो ये इनविजिबल चीज़ें होती हैं, और ये इनविजिबल जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। राइट। और मेनली मैं एनर्जी फील्ड के बारे में ही आज मैं और जानकारी देना चाहूँगी। ओके। मैं अवेयरनेस देना चाहूँगी जनता को, सबको, ताकि वो उन्हें वो छोटी छोटी चीज़ें समझ सकें राइट। कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। हाँ और जी। आज जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई अड़चन है, ब्लॉकेज है, आज सारी ब्लॉकेज को दूर करने की कोशिश करेगी मैम। जी, सही है बात मैम?
मैं अवेयरनेस दूंगी, क्योंकि Okay. कुछ ब्लॉकेजेस हम खुद कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी हैं। आज हम ये देखेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि ये जिंदगी में जो सब लोगों की ब्लॉकेज आती है, उस ब्लॉकेज को कैसे दूर किया जाए। थोड़ा उसके बारे में समझाइए मैम कि कैसे इंसान को पता लगता है कि उसकी लाइफ में ब्लॉकेज है और उस ब्लॉकेज को किस तरीके से चेक किया जा सकता है। ओके, देखिए कुछ ब्लॉकेजेस तो हमें बड़ी जल्दी पता चल जाती हैं, जैसे कि शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, या बिजनेस है वो स्टैग्नेशन हो गई है उसमें। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, अच्छा वाला बिजनेस चल रहा था, अचानक से स्टॉप। या दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से क्या हुआ, ग्राहक आने बंद हो गए। सो ये जो है ये ब्लॉकेजेस होती हैं। ओके। और बाकी बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ठीक कर सकते हैं, छोटी मोटी बात है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को नज़र लग गई तो क्या करते थे, 3 लाल मिर्ची लेते थे और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते थे और उसको जला देते थे। राइट। लेकिन जब वो जलाते थे, अगर नज़र लगी होती थी तो वो मिर्ची जो है बिल्कुल भी धुआं नहीं करती थी। और वहीं अगर आप ऑर्डिनरी मिर्ची आप जला दो, आपको वहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। राइट। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, बट मैं यहाँ से ही आई थिंक आपको पता चल जाएगा कि ये इनविजिबल एनर्जीज कितनी पावरफुल होती हैं जो हमें इम्पैक्ट करती हैं। ओके, मतलब कि काम बन रहे होते लेकिन बनते बनते बिगड़ जाना, हाँ ये एक जी, तरीके हाँ से जी, बात है। बिल्कुल ये बिल्कुल। किससे रिलेट करता है मैम? ये ऑरा से रिलेट करता है, ये क्या है? देखिए, पहली बात तो हम ये जानेंगे ऑरा है क्या। ऑरा किस चीज़ से बना है? राइट। जो हमारा ऑरिक फील्ड है, जिस तरह हमारी मेंटल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, ठीक है। बट मेंटल बॉडी तो दिखाई नहीं देती ना, हमें तो सिर्फ फिजिकल बॉडी दिखाई देती है। राइट। लेकिन मेरा मूड खराब है या मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो ये क्या है? जो ये मूड खराब होना या अच्छा होना, खुश होना, दुखी होना, ये हमारी इमोशनल बॉडी है। ओके। मेंटल बॉडी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, फोकस नहीं होना, कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, सो ये हमारी मेंटल बॉडी की लेयर है। देन इज एथरिक बॉडी। एथरिक बॉडी, जैसे आप किसी से पहली बार मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है कई बारी, लेकिन कई बारी किसी के मिलने से हमें अंदर से कुछ होने लगता है कि यार ये जाए यहाँ से, ये नेगेटिविटी आ रही है, इसको देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो ये हमारी जो है, क्योंकि हमारा जो ऑरा है वो एक बॉल ऑफ एनर्जी है जिसके बीच में हमारी फिजिकल बॉडी होती है। राइट। और इसकी लेयर्स होती हैं। एक बॉडी जो होती है वो होती है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी। अच्छा। वो टोटल फेथ और फियर पे चलती है। और ये जो हमारी एस्ट्रल और ये एनर्जी बॉडी है, इसी में ही कुछ एनर्जी सेंटर्स हैं जिनको कि चक्रास बोलते हैं, और इनका कनेक्शन डायरेक्ट ऊपर यूनिवर्स में प्लैनेट्स के साथ होता है। ओके। सो आप सोचिए कि प्लैनेट ऊपर मूव कर रहे हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में पॉजिटिव हो रहा है, किसी की जिंदगी में नेगेटिव हो रहा है। राइट। प्लैनेट तो बहुत ही दूर है ना, बट वो मुझे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? बिकॉज प्लैनेट्स की फ्रीक्वेंसी और मेरी एनर्जी बॉडी की फ्रीक्वेंसी से उनका रिश्ता है, उनका ताल्लुक है। ओके। यस, इसीलिए आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी सब बोल रहे हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो। वो क्यों बोलते हैं? जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही, राइट, तो हम उनको पॉजिटिव एफर्मेशंस क्यों चैंट करने के लिए देते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हाँ, करो, राइट। ताकि जब तक माइंड में बिलीफ चेंज नहीं होगा, अगर वो ब्लॉक है तो ब्लॉकेज को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। वो एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं, चाहे बहुत सारे मेथड है उसको ब्लॉकेज को रिमूव आप करने कर के देते लिए। हैं रिमूव में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ओके। हाँ जी, हाँ जी, तो अगर किसी को ब्लॉकेज रिमूव करना हो तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा, थोड़े से ये ऑरा को और समझाइए कि ब्लॉकेजेस वगैरह कहाँ कहाँ किस चीज में आती है। आप कुछ लाइव भी आई थिंक, आप थोड़ा उसको समझाइए हाँ जी, हाँ कि जी। कैसे होता है। देखिए, एक ये जो ऑरा है ये बहुत इन डेप्थ है। सो जो मैं करती हूँ, मैं मैक्रो ऑरा स्कैनिंग और माइक्रो ऑरा स्कैनिंग करती हूँ। मैक्रो में मैं केवल एंड केवल 9 चक्रास, मतलब 9
प्लैनेट्स, मैं इनकी स्थिति जानती हूँ। अच्छा। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे हमारा जो ब्लूप्रिंट था और जो अभी गोचर चल रहा है, ट्रांजिट है ना, ट्रांजिट तो घूम रहा है राइट। मेरी लाइफ में। ये तो बहुत ही कॉमन है कि हर किसी के हॉरोस्कोप में कुछ पर्टिकुलर दशाएं जो है, वक्त होता है वो बदलती रहती है। राइट। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले जो मेरा रहता है ये देखना कि चक्रास जो हैं उनकी क्या स्थिति है। क्या अच्छा। वो ओवर एक्टिवेट है, क्या वो अंडर एक्टिवेट है। ओवर एक्टिवेट है तो स्ट्रेंथ चेक करना। सो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ जी। कि जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत मेहनत कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे। राइट। सो बहुत इजी है, जो उसका बेसिक चक्र है वो एक्टिव तो है, ओवर एक्टिव है, इसीलिए उसको भगा रहा है, ओके। मेहनत करा रहा है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, उसका साइज अगर स्मॉल है, सो दिस इज द रीजन उसको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ओके, चक्रास को थोड़ा आप समझाएंगे मैम, आप लाए इसके फोटो वगैरह? हाँ जी, जरूर जी। जी। तो जैसे कि मैं थोड़ा दिखाती हूँ। जी। ये हमारे बहुत सारे चार्ट्स हैं। सो जो मैक्रो है वो तो मैंने जैसे अपने लास्ट पॉडकास्ट में दिखाया था, मैं हाथ से स्कैन कर लेती हूँ, उसमें मेरे को कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब हमें माइक्रो करना होता है तब हमें बहुत सारे ऑरा के पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। अच्छा। ऑरा का साइज कितना है, ऑरा की क्वालिटी क्या है, ऑरा में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या कोई कॉर्ड्स पैरासिटिक कॉर्ड्स हैं। सो देयर आर मच मच मोर। कोई एंटिटी तो नहीं, क्योंकि जितने भी डिप्रेसिव और वीक लोग होते हैं तो उनका जो है ऑरा जब वीक हो जाता है तो वो उसमें होल्स हो जाते हैं। ओके। पहले छोटे होल्स होते हैं, जैसे किसी का फेलियर हो गया किसी में, राइट। सो वो छोटा होल है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने उस फेलियर में से लर्न करके आगे मूव ऑन नहीं किया तो वही छोटा होल जो है डे बाय डे डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेगा, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करेगा, फिर वही नेगेटिव मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके। फिर वहाँ पे जो है उस इंसान को देन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पीपल गो इनटू ड्रग्स, ड्रिंकिंग, एडिक्शन। सिंपल है, अगर मैं स्ट्रांग हूँ, आप स्ट्रांग हैं, तो हम कोई चीज़ हमें एडिक्टेड नहीं कर सकती, बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रांग। तो जो भी लोग जो भी ऐसे हैं उनको ये समझना चाहिए अपने, अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है, अपने मेरे को गोल्स को मुझे अचीव करना है, तो सबसे पहले आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। ऑरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। और अगर थोड़ा पैरामीटर समझाइए मैम, कौन कौन से इनके टाइप होते हैं? सो ये देखिए, जो ये ऑरा के टाइप्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव है और स्ट्रांग है। ओके। वेरी सक्सेसफुल पीपल जिनका ऑरा स्ट्रांग और पॉजिटिव होता है वो डे बाय डे ग्रो करते हैं। थोड़ा सीधा कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सो ये पॉजिटिव और स्कैटर्ड है। ठीक है। पॉजिटिव तो है बट स्कैटर्ड है, मीन्स वो होपफुल है बट उसको ये नहीं पता, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, इनडिसिसिव माइंड हो जाता है वो। ओके। ओके, देन वीक एंड वल्नरेबल। जितने भी लोग हैं जिनको लूज टेम्पर है, एंगर है, सो उनका ऑरा बहुत वीक होता है। अच्छा। और वल्नरेबल भी होता है। ओके। दे शाउट, दे अब्यूज, जरा सी बात पे जरा सा बात पे कंट्रोल खो देना, वो कर देना। जो वेरी वीक और इमीडिएट अटेंशन वाला होता है, ये तो वैसे लोग होते हैं कि ये बिल्कुल फ्लाइट मोड पे चले जाते हैं। ये किसी भी इशू को डील ही नहीं करना चाहते। अच्छा। ये डील ही नहीं करना चाहते। यहाँ से फिर आप और नीचे 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 पतन पे जाते चले जाएंगे, एडिक्शन होती चली जाएगी। ये सबसे ज़्यादा वीक ऑरा जो होता है। वीक ऑरा में ही फिर फॉरेन एनर्जीज आ जाती हैं, पैरासाइट अटैक्स हो जाते हैं। सो सारी जो फिर नेगेटिव वो कॉर्ड्स होना, किसी ने कुछ कह दिया, उसी बात को सोच सोच के बहुत रोते रहना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना। सो ये हो जाता है। ये ऑरा के टाइप है। ये है हमारा ऑरा कितना बड़ा है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका ऑरा तो 100 मीटर, उनका ऑरा इतना एक्सपैंड होता है। द पीपल 100 मीटर एक्सपेंड करने का क्या मतलब है कि दूर दूर तक उनकी जो एनर्जी हाँ, उनका एनर्जी जो है जितनी दूर ऑरा, जितना ऑरा बड़ा होगा, ठीक है, बिग होगा, उतने ही लोग फेमस होंगे, उतना ही उनको लोग जानते होंगे। सो ये हमने अभी तो, क्योंकि बिकॉज एक नॉर्मल कॉमन उसके लिए हम
ऑरा जो है 12 फीट एंड बियॉन्ड, वन ऑफ द बेस्ट आम ह्यूमन के लिए जो अपनी करियर में सक्सेसफुल हैं, अपने उसमें सब चीज़ हैं उनके पास। तो ये ऑरा की यहाँ Okay. से पता चलता है कि कितनी Video में? कैपेसिटी है आप में रिसीविंग की एंड गिविंग की। अच्छा। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े लोग हैं उनको अगर जितनी इनकम होती है उनकी डोनेशंस भी उतनी ज्यादा होती है। राइट, बिल्कुल। सो दिस इज द रीजन, बिकॉज रिसीविंग एंड गिविंग लोग कहते तो है भगवान दे हम और दे देंगे आगे, लेकिन रोक देते हैं वो। यस। और ये ऑरा के डिफेक्ट्स का चार्ट डिफेक्ट चार्ट कहने का क्या मतलब? तो ऑरा में बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। अच्छा। जैसे लीक्स हैं, लीक्स स्मॉल होल्स हैं। इससे क्या होता है कि आप कहीं भी गए, किसी ने आपको जस्ट जरा सा भी बोल दिया, अरे ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा, तो वो नजर लग गई। ओके। लीक्स। अच्छा। फिर जो लीक्स हैं ये टीयर्स में बदल जाती हैं, टीयर्स जो हैं स्कार में। ये दोनों फिजिकल बॉडी पे काम करते हैं। कहीं से भी गए आगे, जब यहाँ छोटे छोटे नजर कहना एक तरीके का लीक्स होते हैं तो वो हमें ऑन ऑफ हमें पेन्स देते हैं। राइट। जो स्कार्स हैं ये हमारी चेहरे पे आ जाते हैं। इमोशनल बॉडी, मेंटल और इमोशनल बॉडी, मतलब नेगेटिव सोचना, नेगेटिव फीलिंग करना, फियरफुल थॉट्स होना। सो ये हमारी मेंटल और इमोशनल बॉडी पे स्कार्स होते हैं। ट्रॉमास, हमारी लाइफ के ट्रॉमास, समझ कुछ तो इस लाइफ टाइम के हो तो वी नो मेरे साथ ये हुआ है। राइट। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन द ट्रॉमास कम फ्रॉम द पास्ट पास्ट लाइफ्स। ओके। देन पैरासिटिक कॉर्ड्स हैं। लोग जैसे आम बात है कि जायदाद का पीछे लोग एक दूसरे को कर्ज करते हैं, उसका बुरा सोचते हैं। सो वो जो है इसमें आ जाता है। फिर साइकिक अटैक्स, जो कि ऑल तांत्रिक वर्ल्ड दे डू, किसी के ऊपर साइकिक अटैक करा देना है, मतलब इन चीजों को यूज करके। राइट। एंड ब्लैक मैजिक। हाँ, ब्लैक मैजिक। ये साइकिक अटैक्स एंड एंटिटीज दे आर वेरी, मतलब ये डिफिकल्ट है। ये लोग प्रोग्राम बेसिकली, ये ना एक बहुत हार्मफुल नेगेटिव थॉट होती है जो कि किसी को मतलब बर्बाद करने के लिए या तबाह करने के लिए, किसी का बिजनेस खराब करने के लिए, तो ये वहाँ किया जाता है। किसी की फिजिकल बॉडी के लिए इवन। राइट। जैसे कोई लेडी, किसी की वो एक घर में 2 बहुएं हैं, एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड वो है, सो उसको दूसरी को जलन है। वो चाहती है कि मतलब इसका जो है ना ये स्मार्ट रहेगी, इसकी बॉडी पे अटैक करवा देते हैं। सो इट इज़ लाइक दैट। सो वो सारा मुझे वो इस कैटेगरी में। और ये लास्ट वाला कौन सा था मैम? ये एंटिटीज। अच्छा, एंटिटीज। दिस ऑल इज तांत्रिकी वर्ल्ड। वो लोग जो सोल्स रिलीज नहीं हो पाती, तो ये लोग उनको प्रोग्राम करके, तो ये उनको मतलब किया जाता है। राइट। देन ये नंबर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम परसेंटेज नंबर्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं। देन ये हमारा चक्रा चार्ट आ जाता है। अच्छा। कि कौन से भी हमें किस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। सो ये चक्रा का स्टेटस है। चक्रा बैलेंस्ड है, ओवर एक्टिवेट है, अंडर एक्टिवेट है। ये तो मेजर है, बट इसके अलावा भी चक्रा का और भी बहुत सारे स्टेटस होते हैं। ओके। ठीक है। ये हमने कुछ भी जैसे पूछना है कि यस, नो और न्यूट्रल, किसी की भी एनर्जी। अच्छा। हाँ, जैसे कोई भी आता है, मेरी इस साल में शादी होगी क्या, तो अच्छा, यस और नो। यस और नो। अगर यहाँ पे यस और नो आता है, अगर नो आता है, फिर हम शादी से रिलेटेड जो चक्रास हैं हम फिर उसको चेक करते हैं। मतलब जैसे स्वादिष्टान चक्र शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शुक्र का चक्र है ये, और फिर हम उसको चेक करते हैं। अगर वो उसको प्लस नाभि चक्र को। अच्छा। क्योंकि जब हमारी शादी होती है, हमारी लाइफ में एक्सपेंशन होती है, कोई और व्यक्ति आ जाता है। राइट। सो मैरिज और बच्चों के लिए ये 2 चक्र पे ही। बल्कि और मूलाधार जरूर चेक करते हैं, शादी टिकेगी कि नहीं, स्टेबिलिटी के लिए जैसे मूलाधार चक्र जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसी तरह ये इसको हम हीलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, इसको हम हीलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। और चक्रा क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब जैसे किसी के हर काम उल्टा ही पड़ता जा रहा है, उल्टा ही पड़ता जा रहा है, तो अगर किसी का कोई काम नहीं बन रहा, उल्टा पड़ता जा रहा है उसके कैरियर में, तो उसका जो मूलाधार चक्र है, रूट चक्र जो है वो एंटी क्लॉक ही घूमेगा। अच्छा। वो एंटी क्लॉक ही, जो डाउजर है हमारा, मैं आपको बताती हूँ। अभी आप दिखाना। पहले मैम ये एक्सप्लेन करने से पहले एक बार इसको एक्सप्लेन हाँ जी। सो फिर यहाँ पे हम चक्रास की हम
वो देखते हैं। हाँ, इनके छोटे छोटे आप बता दीजिए कि क्या वो कौन सा वर्क करता है ये। देखिए ये जो अर्थ स्टार चक्र है, हम्म, अर्थ स्टार का मतलब क्या है? हम्म, अर्थ, है ना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ओके किसी का मकान नहीं बन रहा, अर्थ स्टार खराब ओके है। ओके, अच्छा किसी का मकान है, एक्टिवेटेड है, बट स्मॉल है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, मकान नहीं बन रहा, ये खराब हो रहा होता है। तो ये हमारा क्योंकि एंसेस्ट्रल से भी रिलेटेड है, जिस किसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू होगा, हम्म, ये चक्रा भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो अगर किसी की जैसे मकान सेल या परचेज नहीं हो रहा तो वो भी इसी के अंदर आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ओके, जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, मकान से रिलेटेड गाड़ी लेनी है, एनी मटेरियलिस्टिक एसेट्स, राइट, दिस चक्र इज रिलेटेड विद एसेट्स, एसेट्स, एसेट्स। ठीक है। अगला रूट चक्र, देन रूट चक्र करियर, 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 आपका ठीक है। करियर के लिए, आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी हेल्थ एंड कैरियर, आपका अच्छा, रूट ये चक्र, रूट चक्र में ये आता है। रूट चक्र। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान, आपकी मैरिज के लिए कॉमन एस्पेक्ट में, अदरवाइज फर्टिलिटी, ओके, स्पर्म काउंट्स कम है, फीमेल में Right. प्रॉब्लम है, कंसीविंग से रिलेटेड, ओके, ये ठीक है, ये ठीक है। कंसीविंग और इन सबसे रिलेटेड ये नीचे वाले चारों चक्र, तीनों चक्र जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, क्योंकि अच्छा, अगर कोई फीमेल कंसीव कर लेती है, इसका मतलब इसका सोलार प्लेक्सिस अच्छा है, इसका ठीक ये नाभि और सोलार अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो कंसीव कर लेगी, हम्म, लेकिन अगर उसका मिसकैरेजेस हो रहे हैं, इसका मतलब है ये रूट चक्र खराब है। ठीक है, रूट चक्र क्या करता है? होल्डिंग की पावर, Okay. स्टेबिलिटी की पावर, ओके, वो रूट चक्र पे देता है। समझ गया, ठीक है। हम्म, इसी तरह ये हार्ट चक्र है, हम्म, इमोशनल हेल्थ, हाउ हैप्पी यू आर, दिल से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड, एनीथिंग रिसीविंग एंड गिविंग, चाहे वो लव है, इमोशन हो, चाहे वो मनी है, जब तक यू विल नॉट ओपन योर हार्ट चक्र फॉर एनीथिंग, यू विल नॉट गेट। ओके, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो एनीथिंग, यू नेम इट, यू हैव टू ओपन योर हार्ट चक्र। तो हार्ट आप चक्र, सबकी बीमारी जो है वो हार्ट चक्र में रुकी हुई है, क्यों? क्योंकि हमारे ज्यादातर हार्ट, लोग जो है वो पैसा या फिर ये लवीर यही चीज पूछते ये हैं। यही पूछते हैं, लेकिन जब तक ये ब्लॉक है, यहाँ पे नीचे मिल ही नहीं सकता। ओके, ये ब्लॉक भी हो जाता है। हम्म, सारे जो चक्र ब्लॉक होते हैं, मोस्टली उनका दो मेजर रीजन होते हैं, रूट कॉज। एक तो मेरी खुद की ओथ, वाव, या एंसेस्ट्रल या कर्स, या किसी का साइकिक या अटैक से, या किसी का कोई दूसरे ने ब्लॉक किया। ओके, ठीक है, सो ये सारा जो हाँ, ये, थ्रोट चक्र अब, अगर, और इसी तरह जो जो चक्र जहाँ पे बॉडी से कनेक्टेड है, जो चक्र वीक होगा, डीएक्टिवेटेड होगा, उसको उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड इश्यू, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड 100% होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, रूट चक्र डीएक्टिवेटेड और स्मॉल है, तो वो व्यक्ति आलसी होगा, उसके अच्छा। काम नहीं बनेंगे, उसमें लैक ऑफ एनर्जी Confidence, होगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी, लैक ऑफ मूवमेंट भी होगी, ओके, वो बंदा एक्सरसाइज नहीं कर पाता। मतलब आप समझ समझ गए? गया, समझ गया, सो बिकॉज दिस रूट चक्र, रूट चक्र ये पूरी बॉडी की एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये प्रॉब्लम है तो लोअर स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम ओके, 100% होगा। थ्रोट चक्र में क्या है मैम? देन थ्रोट चक्र में मैं कितना एक्सप्रेसिव हूँ, मैं कितनी कम्युनिकेशन, अच्छा, कितना बोल मेरा पा रहे हैं, कम्युनिकेशन है, ओके, वो योर वे ऑफ आर्टिकुलेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन। जितने भी आप ये देख लो फिल्म स्टार्स हैं, दे जितने भी ये चक्र हायर क्रिएटिविटी, ओके, ये चक्र इसका पेयर है लोअर क्रिएटिविटी। लोअर क्रिएटिविटी क्या है? गिविंग बर्थ टू ए बेबी इज अ लोअर क्रिएटिविटी, राइट, बिल्कुल, ना? ये क्या है? ये आपको इनबॉर्न टैलेंट, हायर क्रिएटिविटी से आप पैदा हुए, ओके, और ये लोअर क्रिएटिविटी क्या है? आपने इस एरिया से रिलेटेड, आपने इस दुनिया में उससे रिलेटेड कोर्सेज करके उस क्रिएटिविटी को एनहांस किया, राइट। एग्जाम्पल, लता मंगेशकर के पास ये था, थ्रोट था, उनके फादर को पता चल गया इनको हायर क्रिएटिविटी है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनकी लोअर क्रिएटिविटी को भी उन्होंने एनहांस कर दिया। आप कोई भी देख लो, जितने एक्टर्स हैं, दे गो टू ट्रेनिंग स्कूल, राइट, क्योंकि ये दो अगर किसी को धन देते हैं तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इनका हेल्दी होना, इनका एक्टिवेट होना, इनका स्ट्रॉन्ग होना,
एक चक्रा की स्थिति बताती है कि इससे रिलेटेड। मैं एग्जाम्पल एक छोटा सा देती हूँ, जैसे जी। ये है, हम्म, ठीक है। अगर ये चक्र ओवर एक्टिवेटेड है, हम्म। वो इंसान बहुत बात करता होगा। अच्छा। मेरा भी है। अच्छा। आई लव टू टॉक, ओके, आई लव टू राइट। टॉक। आपका मतलब थ्रोट चक्र अच्छा हाँ होगा, हाँ, है? ये हाँ, बिकॉज मैं आर्टिकुलेशन अच्छा है, ये स्ट्रांग भी है, हम्म, ये स्ट्रांग भी है। लेकिन अगर इसके साथ अजना वीक हुआ तो ये बेकार की गॉसिप में वो होगा इसको। अगर इसके साथ ये अजना अच्छा है हम्म। तो वो इंसान थर्ड आई बहुत चक्र। ज्ञान की बात करेगा, हम्म, समझदारी की बात करेगा, राइट। वो जरूरत की बात करेगा, मतलब ऐसी फालतू में नहीं बोलेगा। ऐसे नहीं बोलेगा। थर्ड आई चक्र उसका हाँ, ओपन होगा तो और सही होगा। जो व्यक्ति ज्यादा बोलते हैं और ये वीक है, हम्म, उसको नॉलेज कम है और वो शो ऑफ ज्यादा कर रहा है। श्योर। जिसका ये अच्छा है और ये भी अच्छा, मीन्स द पर्सन हैज अ वेरी गुड एंड थॉरो नॉलेज। हम्म, वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर है। राइट, चाहे आप किसी भी टॉपिक पे आप बात कीजिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। थर्ड आई चक्र स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है? थर्ड आई इज दी, यस, थर्ड आई जो ये अजना थर्ड आई है, हम्म, ये हमें इंट्यूशन पावर एंड फार साइटेडनेस, हम्म, हायर विजडम। ओके। ये क्या है? लोअर विजडम। हम्म, इस दुनिया में आपकी कितनी डिग्री है, मैं ये चेक करके बता दूंगी। इंसान जो है ये ज्यादा पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ जी, ये लोअर विजडम का है। अभी हम आपसे पूछेंगे इसके बाद कि आप कैसे चेक करते हो, हाँ और जी, उसके बाद हम पहुंचेंगे कि हाँ आप कैसे सॉल्यूशन देते हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक जी है। बताएं। सो ये थर्ड आई चक्रा इज, यू नो, हाउ वाइज आर यू। हम्म, ये बुध, यहाँ पे ये बुध का चक्र है। राइट। आप मतलब कितना, आपका ब्रेन कितना इंटेलिजेंट है, हम्म, बट दिस इज, आप बिना पढ़े कितने सियाने हो, हम्म। दिस इज थर्ड थर्ड आई आई चक्र। चक्र। गॉट इट? क्राउन, क्राउन चक्र। क्राउन चक्र टोटल ईश्वर की कृपा, ओके। हाउ यू गेट कनेक्टेड विद द अदर वर्ल्ड। यहाँ से आप अनदर वर्ल्ड से कम्युनिकेशन, आप ओके। परमात्मा से प्रेयर्स करना, उनसे कनेक्ट होना, उनसे बात करना। सो वो यहाँ पे स्टार्ट होता है, थ्रोट चक्र से, थ्रोट चक्र से Okay. स्टार्ट होता और वहां तक जाता है क्राउन चक्र तक। है। ऊपर सोल स्टार। सोल आप स्टार, जब तक आप अपने से ही जुड़ नहीं पाए तो परमात्मा से कैसे जुड़ोगे? राइट। सो फ्रॉम, अगर आपको परमात्मा से जुड़ना है तो पहले अपनी हायर सेल्फ से जुड़ना आना चाहिए, उससे बात करना आना चाहिए। राइट। सो दिस ये इज सारे फ्रॉम चक्र। हियर इज द स्पिरिचुअल जर्नी ओके, आल्सो। ये बहुत अच्छा समझाया मैम आपने। अब मुझे ये बताओ, ये चक्रा को चेक कैसे करते हैं? आप क्या लेके आए हैं अपने साथ? सर, मैंने जैसे बताया था लास्ट पॉडकास्ट में कि हम्म, मैं जो मैक्रो है वो तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। हम्म, चक्रा कितना एक्टिवेटेड है, कितना स्ट्रांग है, साइडवेज कितना बिग है, कितना स्मॉल है, वो तो मैं हाथ से कर लेती हूँ। राइट। हाँ, जो अगर हमें कलर्स चेक करने होते हैं अच्छा। ऑरा के, Okay. ये चक्रास में, ये हर चक्रा में कलर्स इधर उधर हो जाते हैं, तभी इंसान प्रॉब्लम होता है, अच्छा, प्रॉब्लम ये भी होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, अगर सबके चक्रास के कलर्स एकदम से ठीक हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ओके, है ना? तो राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे एग्जांपल है, क्राउन चक्रा जो होता है वो मेरे करंट चैलेंजेस की बात कर रहा है, ठीक है? अच्छा। करंट चैलेंजेस क्राउन से पता चलते हैं। अगर क्राउन में रेड है तो करंट चैलेंज क्या है? हम फिर ये भी पूछते हैं रेड पॉजिटिव है या रेड नेगेटिव है। अच्छा, तो ये भी अगर होता है। हाँ, अगर रेड नेगेटिव है तो करंट चैलेंज है, उसका कहीं ना कहीं कैरियर या हेल्थ से रिलेटेड उसको इशू 100% चल रहा होगा, तो वो उसका चैलेंज है। मैं उसको, उसका जो दिमाग है ना वो उसी पे काम कर रहा है, अपने चैलेंज पे। सो इसी तरह हर चक्रा का ये कलर्स होते हैं। ओके। या मैं लेफ्ट से, आपको एनवायरनमेंट से कौन सा कलर आ रहा है, अगर ब्राइट एंड अच्छे हैं तो दे आर गुड। लेकिन अगर यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड हमारा रिसीविंग होता है, राइट हैंड हमारा गिविंग होता है। ठीक है। सो मुझे मिलता तो कुछ और होता है, लेकिन मैं किसी को शो कुछ और करती हूँ। दिस इज माई फ्रीक्वेंसी, मेरे सोच के हिसाब से, मेरे काम के हिसाब से, मैं क्या एनवायरनमेंट से मैं ले रही हूँ और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, ये राइट हैंड है, क्योंकि यहाँ से आके सेंटर में ये मेरे बिलीव्स के चलते, मेरे थॉट्स के चलते वो ट्रांसम्यूट हो जाता है। ओके, देन हमारे कलर्स चेंज हो जाते हैं। ओके। सो इसी तरह ही ये सारे चक्र जो कलर्स हैं ये हमारे को बता देते हैं कि राइट नाउ ये तो सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं जो कि इसमें नहीं है, तो वो हमें पता चल जाता है। ग्रे ज़्यादा है,
तो अभी कंफ्यूज है कि मैं करूं क्या, फोकस्ड अच्छा। ही नहीं है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। अच्छा। चैलेंज में अगर यहाँ पे क्राउन में ग्रे कलर आ गया हम्म, तो इट मीन्स द पर्सन को अपनी क्लियर ही नहीं हो रहा। लेकिन बड़ी मजे की बात देखिए, हम्म, अगर ग्रे आया है, हम्म, ठीक है, तो ग्रे के साथ अगर पिंक आया है तो इसका मतलब है पर्सन अपनी लव लाइफ को लेके उसको कंफ्यूजन है कि मुझे इसके साथ आगे जो है, या तो उसको डाउट्स हैं उसके साथ, वो रिलेशनशिप हैप्पी नहीं है। राइट। ओके। कुछ जब एक कलर के साथ नेगेटिव कलर आ गया, इट मीन्स द पर्सन इज नॉट क्लियर वेदर आई शुड गो विद दिस पर्सन और नॉट। मैम ये जो कलर का आपने बताया बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप इसको चेक जो करते हो, एक तो आप अपने हाथों से करते हो, मैक्रो जिसे आपने बोला, हाँ जी माइक्रो का कौन सा लेवल होता है, कैसे चेक किया जाता है, क्या हम भी पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा जो है वो चक्रा जो है वीक है, या कैसे सर, ये जब आप चेक करते हैं तो आप कैसे पता लगा लेते हैं, हाँ, वो थोड़ा प्रोसेस बताइए। सर उसके लिए मैं डाउजर यूज करती हूँ। हाँ ठीक है, बताइए, आप करके तो वो दिखाइए। डाउजर जो है वो मुझे बता देता है कि राइट ठीक है। नाउ इनके जो है इनके जो है, मतलब हमने कुछ भी जो क्वेश्चन होता है, हम इससे पहले अपना कनेक्शन बिठाते हैं Okay. विद द प्रेयर, बिकॉज वी कांट। कि आपने मुझसे पूछा कि मैं माइक्रो में क्या मेथड यूज करती हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो हम इसको लेते हैं। अभी ये राइट हैंड में है, ये इसे मेरा क्या बोलते हैं मैम? डाउजर। डाउजर। ओके। ठीक है, ये भी मेरे राइट हैंड में है। है। जनरली मैं राइट हैंड में रखती नहीं हूँ, इसको मैं लेफ्ट में रखती हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। ओके। राइट में मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस, या जो इस दुनिया में मैंने मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसका घटना देखी, उसकी घटना देखी, तो इसको जब हम यहाँ से करते हैं तो हम बायस भी हो सकते हैं। ओके। सो इसीलिए हम जो कुछ भी काम करते हैं हम लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, बिकॉज हम इसको रेयर यूज करते हैं। ओके। सो अभी जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको तो है, वैसे कम ही जरूरत पड़ती होगी, हाथों से ही पहचान जाते हैं आप तो। नहीं मैं तो कई बार क्लोज करके देखिए, इट्स ऑल योर कनेक्शन विद योर हायर सेल्फ एंड विद योर स्पिरिचुअल टीम। वो आपकी हेल्प करती हैं, बिकॉज हमें नहीं पता। सो हम उनको मन ही मन हम उनसे प्रेयर करते हैं। अगर हम ये भी बोलें, प्लीज शो मी द कलर ऑफ सोल स्टार चक्र ऑफ विकास जी। सो मतलब मेरी तो आंखों के आगे आ गया, बट क्या मैं आया मैम? मेरी आंखों के आगे ग्रीन आया। अब मैं अच्छा। आपके जो है, मैं सेम चीज को मैं यहाँ पे पूछती हूँ। ठीक है। प्लीज टेल मी, विकास जी के सोल स्टार चक्र का कलर कौन सा है? अरे वाह, ग्रीन की तरफ ही जा रहे थे। देखिए, मैं अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम हाथ हिलाते हैं, राइट। आप देख रहे हैं। वाओ। सो इट ऑल कम्स विद द मेडिटेशंस। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ये आंसर देगा? हाँ जी, हाँ जी। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कब हो जाएंगे मैम? ओके। जी। सो क्वेश्चन के हिसाब से हमें ईयर्स में या मंथ्स में लेना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम जो है नंबर वाला वो निकालेंगे, नंबर वाला निकालते हैं। ठीक है जी। ठीक है। तो अब हम, वैसे मैं विकास जी, जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब मेरे को ऑलरेडी आंसर आ चुका है। आ गया? हाँ जी, क्या आया मैम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बताइए। मंथ में पता लग जाए मैम तो ज्यादा बेटर है। मंथ का मैं 10 तक है ना, मंथ का है नहीं। ठीक है। ठीक ठीक है। तो जैसे कि विकास जी ने पूछा कि इनके 1 लाख सब्सक्राइबर कब तक हो जाएंगे? कब तक होंगे? चलिए हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं मंथ्स में। ठीक है। ठीक है। अभी कितने हो गए? अभी 53,000 है, उससे भी ऊपर है, तो अब 47,000 रह गए, तो ये कब तक हो जाएंगे? चलिए हम आपको 6 मंथ के अंदर हमारे हो गए हैं। अब ये बचे हुए ये कब ओके, होंगे? चलिए हम देखते हैं। सो मैं साइलेंटली इनसे बात करती हूँ, तब मुझे आंसर देन आई गेट द आंसर। ठीक है। 5 months। 5 months। यस। ओके। 5 months फॉर बहुत नाउ। तेजी से चल रहा है। यस, बहुत तेजी से जा रहा है। ओ, मतलब कि पूरी 5 उम्मीद है months। 5 मंथ्स के अंदर हो जाएगा। 5 months में हो जाएंगे सर। 5 months से पहले, क्योंकि डाउजर जो है मतलब 5 और 6 के बिल्कुल सेंटर में ही जा रहा है। बिटवीन द 5 and 6 months 100% आपके जो सब्सक्राइबर है वो 1 लाख हो जाएंगे।
थैंक यू सो मच मैम, पता लग गया मुझे। हाँ जी सर, मिठाई ज़रूर भिजवा अरे दीजिएगा। पक्का मैम, दोबारा से आप आ ही रहे हो हाँ जी, हाँ कि जी। आप पता है ये वीडियो इतनी चल जाए कि 1 मंथ में हो जाए हमारा काम। लेट्स होप सो। जी, जी, जी। बट 5 मंथ्स अगर इन्होंने बोला ना तो दे कांट बी। 5 मंथ से पहले-पहले आपके हो हो जाएँगे। जाएँगे। हो जाएँगे आपके 5 मंथ से पहले-पहले। ठीक है। अच्छा मैम, अब इसमें आप, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप सॉल्यूशन किस तरीके देखते हैं? कौन-सा आप कॉम्बिनेशन बैठाते हैं? और आप क्लीनिंग के साथ-साथ आप किस कॉम्बिनेशन को लेके एक एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं? वो थोड़ा बताइए। सर मेरा जो सबसे पहले मेरा डायग्नोस है वो केपी और मैक्रो। अच्छा। केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो, क्योंकि देखिए वो जो सारे जो स्टार्स हैं वो हमारे चक्रास हैं, हुँ, तो वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है टू दी पॉइंट मेरे को समझने में कि अगर इसकी राहु की महादशा चल रही है और ये तब से परेशान है, तो कहीं ना कहीं अर्थ स्टार चक्रा खराब है और कोई ना कोई एंसेस्ट्रल की है। हुँ, बाकी वो तो हॉरोस्कोप से भी पता चल जाता है कि अगर चौथा घर कनेक्टेड है और नीचे 1 3 8 आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड लड़ने के झगड़े वगैरह, कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं। हुँ, सो फिर वहाँ से भी मुझे पता चल जाता है। सेकंड, मैं बिल्कुल फिर मुझे क्योंकि किसी हुँ, की हीलिंग भी करनी होती है, तो फिर मैं टू दी पॉइंट जो है मैं वहाँ पे मैं पहुँच जाती हूँ। ओके। कई बारी एंसेस्ट्रल से ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जो कि मेरी हेल्थ पे जो हुँ, वो हो रहा होता है उसका मतलब इम्पैक्ट हो रहा होता है, तो ओके। वहाँ पे फिर हम डीपर, वहाँ से फिर जब जब तक, क्योंकि देखिए हेल्थ आपकी लाइफ है, हुँ, फिर उसके लिए फिर मैं माइक्रो में रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत सी जो पैरासिटिक अटैक्स हैं, नेगेटिव कॉर्ड्स हैं, तो वो अगर यहाँ से आ रही हैं तो फिर उसके लिए फिर मैं वहाँ पे डायग्नोस करके फिर टू द पॉइंट हम उसका जो है हम हीलिंग मोडालिटी में आगे क्या जाना है उसके फिर तब डिसाइड होता है ओके। इसके बारे में। आप मैम, मैं जब आपसे बात करता था, तो आप हमेशा बात के वक़्त पे ये बोलते थे, "ऑरा सर ब्लॉक है, चक्रा ब्लॉक है तो फिर कुछ भी नहीं है। ये ओपन कर दो तो बस बात बन जाएगी।" हर चीज़ का एक सॉल्यूशन जो है आप एक तरीके से चक्रा बैलेंसिंग में ही बाँटते हैं। यस, जी। यस, मतलब अगर किसी को अपने लाइफ में सॉल्यूशन चाहिए तो चक्रा बैलेंसिंग को करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चक्रास जब तक हेल्दी नहीं होंगे, हुँ, चक्रा की ब्लॉकेजेस दूर नहीं होंगी, हुँ, तो सबसे ज्यादा खराब ब्लॉक चक्रा होता है। ओके। चक्रा अगर स्मॉल है, डीएक्टिवेटेड है, उसको हम थोड़ी सी ही हीलिंग सेशन से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉक चक्रा को खोलने के लिए जो उसके रूट कॉज तक पहुंचना, कहाँ से आ रहा है, कौन सी लाइफ से आ रहा है, हुँ, सो वहाँ जाके उस लाइफ टाइम को रिजॉल्व करके हुँ, उसको फिर उसकी इनसे डिस्कनेक्शन करके फिर ओके, उस एरिया से रिलेटेड जो भी इशू है उसका पॉजिटिव उसका रीराइट करना, ओके। फिर वहीं से ही उनके लिए मीन्स ये तो फिफ्थ डायमेंशन में हीलिंग्स होती हैं, हुँ, हुँ, लेकिन उसको एक्टिवेशन, जैसे कि मैंने बोला कि हॉरोस्कोप जो है जो भी केपी उपाय देता एस्ट्रोलॉजी के है, थ्रू। को जो भी हॉरोस्कोप या हीलिंग वो है वो एक्टिवेशन है। हुँ, बट कुछ चीज़ें एक्टिवेट हो सकती हैं, ओके, कुछ चीज़ें एक्टिवेट नहीं होती हैं उनसे, इसीलिए उपाय से कुछ लोगों को जो है रिस्पॉन्स मिल जाता है, चीज़ें काम में आ जाती हैं। लेकिन अगर जो ब्लॉक चक्र है उनको उपाय से, हुँ, उनको आई थिंक बहुत सारे लोग हैं वो डिसअपॉइंट भी होते हैं, हमने इतनी मेहनत करी। राइट। मेरे पास भी हैं बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि मैंने ये उपाय किया तो मेरा तो कोई काम नहीं बना। हुँ, सो कहीं ना कहीं जो मेजर मेजर जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हुँ, बेबीज नहीं होना, ये ब्लॉक नहीं होने चाहिए। इनका कैसे पता लगता है मैम? आप वन बाय वन थोड़ा बताइए। मैं वही ऑरा स्कैनिंग, और मैक्रो स्कैनिंग में माइक्रो से वहीं से पता चल जाता किसी को अगर बिजनेस एक्सपेंशन करना हो है। या हाँ जी। पैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हो, उसको आप कैसे, कौन से ऑरा से स्कैनिंग से करके कैसे आप सॉल्यूशन देते हैं? क्या रेमेडीज देती है? अ, सबसे पहले तो मेन वही है डायग्नोस करना। राइट। अगर अब जिसका डायग्नोस हो गई। अगर अब जिसका बिजनेस एक्सपैंड नहीं है, हुँ, कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो रही है, तो आपका नेवल चक्रा ब्लॉक है। अच्छा। जब नेवल ब्लॉक, सब ब्लॉक, हुँ, नो एक्सपेंशन ओके, इन द फैमिली, इन द बिजनेस, इन द कैरियर, आप वहीं के वहीं हो। ओके, यू आर वर्किंग हार्ड, वहीं के वहीं हो। हुँ, आप एक्सपैंड नहीं कर रहे ना, चक्र एक्सपैंड नहीं हो रहा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? हुँ, अगर आपको लाइफ में फैमिली एक्सपैंड करनी है, पार्टनर अपना एक्सपैंड करना है, और आपको मतलब हायर रिलेशनशिप सुधारना है। हायर एजुकेशन करनी है, ओके,
तब भी सबसे ये जो है सबसे खतरनाक चक्रा जो मुझे यही लगता है कि इस ये या चक्रा गवर्नमेंट खुल जॉब गया। लेनी है, सब चीजें। हाँ, एनी एक्सपेंशन गवर्नमेंट जॉब के लिए सोलार प्लेक्सिस एंड क्राउन का कॉम्बिनेशन होता है। ओके ओके। अच्छा, अब मैं चलते चलते आपसे थोड़ा ये पूछना चाहूंगा, ये आकाशिक जो हीलिंग है वो कैसे करते हैं और क्या क्या इसके टाइप है, उसको थोड़ा समझाइए। और जो हमारे नए दर्शक है जो नहीं जानते आकाशिक हीलिंग क्या होता है, वो थोड़ा सा समझाइए मैम। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, जो ब्लॉक्ड चक्रास हैं उनकी मोस्टली जो है हीलिंग्स एंसेस्ट्रल की, ये जो जो भी चक्रा ब्लॉक हैं उनकी जो हीलिंग है वो सारी आकाशिक से होती है, क्योंकि उनका लेना देना इस लाइफ टाइम से नहीं होता। अच्छा। वो प्रोग्रामिंग होती है, वो सोल खुद लिखती है, लर्न करने के लिए मैं आई हूँ, वो अपना ब्लूप्रिंट में लिखती है। सोल, ओह, हम डिसाइड करते हैं कि मुझे ये, मैं अपनी सोल को प्योरिटी के लिए मैं इस दुख से या कष्ट से मैं सीखूंगा, हम्म, तो वो सोल खुद लिखती है। ओके। तो वो अगर मैंने लिखी है तो मैं अपना रीराइट भी कर सकती हूँ। अच्छा। तो हम उससे रिलेटेड हम उनको समझा देते हैं, देखिए अगर ये नहीं हो रहा, समवेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं तब भी चीज़ें बहुत सुधरनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि एक तरीके ये रिलेटेड हो गया पास्ट लाइफ रेग्रेशन का। हाँ, देखिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक में डिफरेंस ये है कि पास्ट लाइफ में हम क्लाइंट को लेके जाते हैं, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, वहां पे लेके वो देख के आते हैं और वहां से आते हैं तो वो वो भी करते हैं आप? रिजॉल्व करके वो भी हो जाता है। अच्छा। लेकिन आकाशिक इस उनसे और एक स्टेप और हायर है। आकाशिक में हम जाते हैं, हम जो है आकाशिक के कीपर्स को बोलते हैं, आप इसकी ये इशू है, प्लीज बताइए ये कहाँ से आ रहा है, एंड दिस मैं चाहती हूँ ये मेरे पास आया है, तो आप मैं इसको हील करना है। आप मुझे जो भी इस ऑब्स्टेकल से रिलेटेड, इस ब्लॉकेज से रिलेटेड, जो भी इसका जहाँ से आ रही है रूट, आप प्लीज मुझे उस रूट वाले उसके लेके चलिए। राइट। फिर वो हमें वो फिर वहाँ पे वो पूरा उसका लाइफ हमें हमें दिखा दिया जाता है कि इसने ये किया था, इस वजह से ये इशू इसको आ रहा है। सो फिर हम वहीं पे ही रिजॉल्व करते हैं, वहीं पे ही उनको हील करके उस लाइफ टाइम से उनकी कॉर्ड्स कट करके फिर हम रीराइट करते हैं उस एरिया से रिलेटेड उनकी आकाशिक रिकॉर्ड्स को। देखिए आकाशिक रिकॉर्ड्स कुछ नहीं है, मेरे पास्ट लाइफ टाइम्स की सारी वहाँ पे नॉलेज है, वहाँ पे Okay. सारा कुछ लिखा हुआ है। मीन्स आप ये कह लो कि स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है। सो फिर वहाँ पे जाके फिर हम उसको वो वहीं से जो पुराना रिकॉर्ड्स होते हैं उनको निकाल के, देर आर मैनी मैथड उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है या उनको कैसे करना है, ओके फिर वो करके फिर हम उस एरिया में हम रीराइट करते हैं। ओके। फिर जब रीराइट करते हैं तो वहीं पे ही हम उनसे उनको एक्टिवेशन के लिए हम मेथड मांगते हैं, बिकॉज हम तो कुछ नहीं है ना, क्रिएटर तो वही है। राइट। दे मतलब आप ये कह लो ब्रह्मा विष्णु महेश की टीम होती है, या और भी जिन जिन से आपका अट्यूनमेंट होता है, तो वो हम सबके पास स्पिरिचुअल टीम होती है। वी ऑल हैव, जो भी आकाशिक रीडर्स हैं, जो भी हीलर्स हैं, उनके पास उनकी स्पिरिचुअल टीम होती है। मैम मैंने देखा है कई बार ये यूट्यूब या पता नहीं किसी चैनल पे कहीं देखा होगा, वो आंखें बंद करके जो लिखते जाते हैं हाँ, सोच के, हाँ, दिस इज आकाशिक रिकॉर्ड। यस यस Okay. यस, आकाशिक रिकॉर्ड में रीराइटिंग। सपोज हम बहुत बड़ी कोई किसी पर्सन से बहुत दुख मिल रहा है, बहुत दुख मिल रहा है, सो वी हम उनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी वो पर्सन, बट नॉट द उसकी जब तक विल के, जब तक हमें कोई कंसेंट बोल के हाँ नहीं करता, हम वो हमें उनके रिकॉर्ड खोलने भी नहीं देते। ओके। वी कांट ओपन दैट। अच्छा, हाँ ये जी, भी हाँ आपको जी, परमिशन मिलती है बिल्कुल तभी बिल्कुल, होगा? तभी तभी वो हमारे क्लाइंट से हम स्टेटमेंट बुलवाते हैं, क्योंकि वो एनर्जीज हमारे साथ ऑल द टाइम रहती हैं। ओके। तो वो सुनती हैं इसको मिल गया है, तो ही उसका रिकॉर्ड खोल पाते हैं, बिकॉज विदाउट जिसके पर्सन का है उसकी विल के बिना हम मैं आप बोले कि कोई भी किसी का भी रिकॉर्ड खोल के कुछ भी बता दे, नो नो, इट्स ये नहीं होता। मैम सो चलते चलते एक चीज पूछना चाहूंगा, कितनी परसेंट इसमें ऑथेंटिसिटी है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ये मतलब 100% प्रूव्ड है या क्या है, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है ये बातें, ये आकाशिक रिकॉर्ड एंड ऑल?
सर आप देख लीजिए, यूट्यूब चेक कर लीजिए, बहुत सारे अब जैसे जो आकाशिक के लोग जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो उनके जो रिजल्ट आते जाते हैं तो वो रिजल्ट बोलते हैं, हाँ, रिजल्ट से ही पता वो लग तो जाता रिजल्ट से पता चलता है। है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ हुंकार एंड हलीम का, जैसे पिछले भी मैंने बोला था। हाँ। तो अभी मेरे मेरे जो कितने 3-4 स्टूडेंट्स हैं, अभी उन्होंने अभी उनकी मतलब 11 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए थे, अच्छा। एक की जॉब लग गई, एक की एक इतनी उसकी सारी रिजल्ट, उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं सारी पॉजिटिव आई हैं, वाह। ओनली विद द 5 हीलिंग सेशंस। मतलब आप बता रहे थे कि उनको हार्ट प्रॉब्लम थी और हाँ क्या-क्या जी, था? हाँ जी, उनको हार्ट, उनकी किडनी, डॉक्टर ने बोला किडनी भी है, ये भी हो गया, वो भी हो गया। सो मैंने बोला, एंड शी हरसेल्फ इज अ डॉक्टर, मैं कहा डॉक्टर पूर्णिमा मत घबराइए। वो कहती है मुझे नेक्स्ट 1 हफ्ता आपके पास है तो आप देख लीजिए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मैंने कहा करने वाले वो हैं, बिकॉज फर्स्ट तो डिवोशन एंड सरेंडर नहीं है, राइट। कंपैशन नहीं है, तो वी कांट हील। नो, एक पर्सन हीलर बन ही नहीं सकता। तो 5 हीलिंग के ही सेशन हमने किए थे। ओके, और हो गए ठीक? हाँ जी, उनकी सारी रिपोर्ट्स ठीक वाह। आई हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको उनका मैसेज का मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकती हूँ। नहीं, मेरे एक और बात से स्टूडेंट प्रूव हैं, ही हो गया। मेरे एक और स्टूडेंट हैं, उनके हस्बैंड का वो थोड़ा ब्लॉक था मनी चक्र, तो वो मेरे पीछे पड़ गई। मैंने बोला अभी तो इनकी, क्योंकि जब ये करते हैं ये सिद्धि, इनमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आप किसी और की हीलिंग कर सकते हैं। सो मैंने ऐसे ना उसको टालने के लिए बोलता, अच्छा जो सिद्धि जो आप प्योरिफिकेशन प्रोसेस जो अपना कर रहे हो ना, वही अपने हस्बैंड का कर दीजिए। ओके। एंड शी डिड ओनली 2 days, ओह। और उनका किसी ने पैसे देने थे वापस, हम्म। एंड आई थिंक 6 or 7 lakhs रुपीज, तो उसमें से वो आधे पैसे उनको दे गया वापस, अरे वाह, क्या आउट ऑफ बात द है। ब्लू। मैं विकास जी एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी, ये हम्म। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, बिकॉज कितने जन्मों की और कितने सालों की आप लोग मतलब लोगों को इश्यूज होते हैं, बट हमारे पास आते ही वो मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने चाहते हैं। राइट। लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसेस है, क्योंकि हमारे साथ साथ अगर आपने अपने माइंड की सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग चेंज नहीं करी, फियर निकाल के आपने भी फेथ नहीं क्रिएट किए, तो दुनिया की ना तो कोई डॉक्टर हैं, जिस तरह आम डॉक्टर शरीर पे काम करते हैं, हम सोल के डॉक्टर हैं। राइट। हम भी एक पूरी कोशिश करते हैं कि एक ये आत्मा जो दुख भोग रही है, राइट। ये हम इसको ये इस कष्ट से निकले। हम्म। बट वी आर ऑल्सो ह्यूमन ऑल्सो। राइट। हमारी भी जिस तरह दूसरे डॉक्टर कोशिश करते हैं उसी तरह हम भी कोशिश करते हैं, हम्म। क्योंकि जब हमारा भी ध्यान अगर रिजल्ट पे चला जाएगा तो हमारा हीलिंग के ऊपर से हमारा जो है वो मेहनत जो होती है वो डाइल्यूट हो जाती है। राइट। सो इसके लिए हमें अपने साथ साथ हमें पर्सन के करवाने वाले का फेथ, वो भी बहुत मैटर करता है। राइट। जिसको फेथ होता है वो आंख मूंद के हमें बोलता है कि आप कर दो, आप मुझे पता है आप कर सकते हो। वो आधे से वो 2 हीलिंग के में ही सेशन में उनको रिजल्ट आ जाता है। बट जहाँ डाउट आ जाते हैं, जहाँ पे, बिकॉज देखिए उनका भी कसूर नहीं होता, इतने वो लोग भी हाँ, कई जगह पे जा चुके होते हैं। इतना जगह जा चुके होते हैं, इतना वो कर चुके होते हैं। तो क्योंकि हमारे समाज में स्पिरिचुअल स्टडी बच्चों को नहीं सिखाई जाती। जस्ट कीपिंग द साइलेंस, आप ब्रेथ वर्क कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, अपने घर का ऑरा क्लीन कीजिए। सो कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा समाज भी जिम्मेदार है, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के को जो सब्जेक्ट को अपने करिकुलम में नहीं रखा। राइट। फॉरेन में ये सब्जेक्ट जो है नाउ डेज ये ऐड हो रहा है। अच्छा, ओके। लेसन्स ऑफ ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, जिसे हम एक नॉन लाइंग कह सकते हैं, नॉन लाइंग मतलब मोरल साइंस जो हम पढ़ते थे। यस, वो हमारे यहाँ से अब खत्म हो चुकी है। वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सच बोलती हूँ, मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है, तो मेरा अपना ऑरा अपने आप स्ट्रांग है। आपका ऑरा, किसी का भी अपना ऑरा स्ट्रांग करना, इट इज नॉट अ बिग डील। राइट। सच बोलना शुरू कर दीजिए। आप किसी को देख के दया कीजिए। आप नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले कि आप उसको कि वो ढोंग कर रहा है, वो ऐसा है, मैं दान क्यों दूं, वो तो फिर रात में उसका मिस यूज करेगा, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ओके।
हम अपना कर्म करते हैं। आप अपने पे ध्यान दो। हम्म, मैं अपने कर्मों की अकाउंट की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हम्म, वो मैंने जिस भाव से दिया हम्म, वो भगवान, ये सारा जो गेम है फियर टू फेथ है, हम्म। और कुछ भी नहीं है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आप यस, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए यस, और अपनी ऑरा को एक तरीके से क्लीन करके यस, तब आप मिलिए, तो सॉल्यूशन जो है लाइफ में आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। बट आपकी तरफ से एक रिस्पॉन्स चाहिए वो जरूर मिलना चाहिए पॉजिटिव, तब जाके जो है आपकी लाइफ में भी आएगी पॉजिटिवनेस। बिल्कुल। थैंक यू सो जितने मच। फियर इमोशंस आप निकालते चले जाएंगे, जितने हम्म, पॉजिटिव इमोशंस आप अपनी लाइफ में डालते चले जाएंगे, देर आर मैनी मेथड्स। हम्म। आप गूगल कीजिए, बहुत है, ओके, बहुत है। चलिए अब आप। ऑरा को क्लीन करना, घर हम्म, के ऑरा को क्लीन करना, देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेथड्स। राइट। बाकी अगर आप मैम से दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैम का जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बार फिर मैम को परेशान कीजिए, पिछली बार बहुत परेशान हो गई मैम, फोन पे फोन, फोन पे फोन। तो वो वैसे खैर मैम, मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे मैम को बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। तो अगर आप अपनी लाइफ में मदद चाहते हैं तो प्लीज़ मैम से जल्द कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और अपनी लाइफ को चेंज कर दीजिए। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए। और अगर आप चाहते हो मैम दोबारा से आए तो कमेंट में जरूर लिखिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा मत, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो, और ऐसे अच्छे अच्छे गेस्ट जो है हमारे पास आते रहे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा कि अवेयरनेस जब हम समाज को देते हैं कि आप अपने आप को खुद ठीक कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। स्टार्ट विद द स्मॉल स्टेप। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू।